नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। बात करेंगे कश्मीर में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर आतंकियों ने किया हमला, एक जवान शहीद, 3 हुए घायल। केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए दिए गए बजट पर सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उन्होंने कहा पंचायती राज जमीनी स्तर तक पहुंचने के लिए खासी मदद मिलेगी। और 1 मिनट और उन संस्थाओं को अपना काम करने देना चाहिए, उसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। और वो संस्थाएं, मुझे विश्वास है कि अपना काम भी करेंगी और अंजाम तक पहुंचाएंगी भी। दूसरा बात, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस का जहां तक सवाल है, तो आप चिंता मत करिए, सब डीडीसी के चेयरमैन और सदस्य 1 मिनट पूरी तरह से प्रसन्न हैं और उसे आपको जल्द ही संशोधन किया हुआ कागज मिल जाएगा। सिर्फ डीडीसीस करेंगे, पंचायत से रिलेटेड जो है वो कह रहे हैं कि हमें भी हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमें भी मतलब सबसे पहले जो है लोअर जो टायर है वो पहले होना चाहिए स्ट्रेंथन। हाँ, तो उस पे अगर आपकी इजाजत हो। एकदम वो सही कह रहे हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में पंचायतों का मजबूत रहना बहुत आवश्यक है और इसीलिए पिछले साल की तुलना में बजट 2 गुना कर दिया है पंचायतों का। सर, अगर आपकी इजाजत हो। देखिए, ये सच है कि कोविड ने केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, देश में भी और दुनिया के अनेक देशों में कोविड के कारण बड़ा दुष्प्रभाव हुआ है। अब ये एक दैवीय आपदा है, इसमें मनुष्य का बस नहीं है। विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, आपका लीवर भी ट्रांसप्लांट कर दे रहा है, लेकिन अभी विज्ञान वहाँ नहीं पहुँचा है। लेट अस वेट फॉर द टाइम कि वहाँ पहुँच जाए कि कोई भी आपदा आवे तो भी काम होता रहे, ठीक है ना। लेकिन हम कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कोविड को नियंत्रण करने में काफ़ी हद तक सफलता पाई है। इधर 2-3 दिनों से थोड़ा यहाँ संख्या बढ़ रही है, उसके लिए उपाय कर रहे हैं और आप लोगों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि जैसे 8-10 महीना पहले आपने जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया था, कृपा करके उस अभियान को फिर से एक बार चालू कर दीजिए कि लोग जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो SOPs हैं, उनका पालन करें और प्रशासन भी कोशिश करे और आप लोगों के सहयोग से मुझे लगता है कि इसको नियंत्रण करने में हमें सफलता मिलेगी। गुड आफ्टरनून सर। आज कटरा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और दिग्गज नेताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन महंगाई को लेकर। और आज का ये जो हमारा जिस तरह से मोदी सरकार ने, मरकजी सरकार ने टैक्सों पर टैक्स का सिलसिला शुरू किया है, तो उससे गरीब आदमी का कमर टूट रहा है। आज के दिन सरकार का काम होता है, अगर एक तरफ आप एक सहायता देने वाली स्कीम देते हो गरीब लोगों को, बेरोज़गार नौजवानों को, दूसरी तरफ से अगर आप 1-8% बढ़ा भी लेते हो तो दिखाई नहीं देता। मगर मोदी साहब को ये नहीं समझ आ रहा है कि पिछले 6-7 साल से कोई एक नया काम, कोई एक नया प्रोजेक्ट, कोई एक नई नौकरी क्रिएट तो कर नहीं पाया। और मजदूरी आम इंसान को कहीं पर अवेलेबल, जब काम ही नहीं चला तो मजदूरी कहाँ से लाएगा। ऐसे में आपने बिजली टैक्स, पानी टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, पेट्रोल टैक्स, डीजल टैक्स, LPG टैक्स, सारे टैक्सेस का तो बूछार कर दिया। तो इसलिए हम इसको मान के चलते एक किस्म का टैक्स टेरर वो क्रिएट कर रहा है। और ये टैक्सेस सारे जमा करके अगर कहीं पर जमा होता है तो उसको देश के गरीब लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। वो जाता है अडानी और अंबानी को। 16 लाख करोड़ अगर वो 2 व्यक्तियों को माफ़ करता है तो फिर वो गरीब जनता तो सवाल कर ही रहे हैं कि हमारे ऊपर आप 180 के बजाय 900 बिजली फीस दे रहे हो। बिजली कहीं होती नहीं है और आमदनी कोई है ही नहीं। हमारे लिए आप 200 रुपये कंसेशन नहीं कर पाते हो, तो अडानी और अंबानी में क्या रखा है कि 16 करोड़ बैंक का लोन आप उनको माफ़ कर रहे हो। तो इस बात का
विरोध पूरा देश कर रहा है। सो जम्मू कश्मीर की भी जनता कई चीज़ों को लेकर आक्रोश है, गम गुस्सा है, मगर खुसूसन ये जो महंगाई ने अब गर्दन पकड़ी है, ये लोगों से 45 बटालियन CRPF ऑर्गेनाइज फ्री मेडिकल कैंप इन सुंबाल सोनपुरा कश्मीर में लोगों ने इसमें आकर फ्री चेकअप कराया और मेडिसिन प्राप्त की। खासकर अगर बात करें तो CRPF की तरफ से लोगों को अवेयर भी किया गया कि कोविड-19 की इन्फेक्शन जिस तरह से दोबारा बढ़ावा दे रही है उस पर भी ध्यान दें। खासकर मास्क, सैनिटाइज और 2 गज की दूरी का खास ध्यान रखें। साइन खतर गई वारिया जान क्या मिसाल जैसे कि अगर कह बेमार तो असल पे इलाज वातान कह मेहरबानी कर अगर तुम बार बार थो सान खतर रोज वारिया बेहतर क्या गरीब इलाक हेकान क्या सोन मोल मुझ हेकान 4 गजित तोतान हेकान रपस 2 लगित ताकि तम बचान पन अयाल पन पान बचान तो यमो सत फायदे अगर तुम लगान कैंप काम यह पकह ब्रो हर साल हम ज़रूरतमंद जो बीमार लोग हैं उनके लिए हम मेडिकल कैंप लगाते हैं, क्योंकि ये नौगांव वाला इलाका काफ़ी गरीब है, वहाँ पे ज़रूरतमंद काफ़ी लोग हैं, जिसमें से उनका हम हेल्थ चेकअप भी करते हैं, उनको दवा देते हैं। ये उसी मुहिम का हिस्सा था ताकि लोगों को हेल्थ अच्छा हो। हम करीब 6 जगह पे यहाँ पे कर रहे हैं ये, इसमें इंदुकोट में है, हाजिन में है, नाथखाई में है, मखदुमियारी में है, हामरे में है। 6 जगह पे हम ये बहुत बड़ी स्केल पे कर रहे हैं और वहाँ पर लोगों को फ्री मेडिकल हेल्थ चेकअप और Poonch today newly joining member in addition to core team JKPM Poonch in presence of district president Radyampreet Singh. मीडिया का आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारी एक छोटी सी कॉल में यहाँ पहुँचे हैं। साथ में ही जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर मुस्तफा मीर साहब, जो पहले पार्टी के चेयरमैन थे, उन्होंने पार्टी की कमान संभाली एज ए प्रेसिडेंट, वो 4 बार कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। उनका तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे फिर से डिस्ट्रिक्ट पूंछ का प्रेसिडेंट बनाया है। साथ में जो आज ये जो नई जानी हो रही है उसमें जैसे हमारे मंडी से काफ़ी सीनियर लीडर हैं, तनवीर तांत्रे साहब, उनका मैं वेलकम करता हूँ। ये काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हुए थे। इलेक्शन नुकसान मुगल जी हैं, ये बफलियाज की हैं, अच्छी खासी इनकी पकड़ है अपने एरिया में, और साथ में जो यंगस्टर लड़की हैं उनमें इस तरह शबान जी हैं, ये कुछ मैं बोलूँ क्रिकेट के यूथ आइकान भी हैं। इस तरह इमरान कोहली साहब हमारे खड़ी के जो कोहली फैमिली से बिलोंग करते हैं, इन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने इन बातों को छोड़ के हमारी जमात में जुड़ने का फैसला लिया। तो मैं रिदम भैया को मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये इनको पूंछ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया है और इन्होंने मुस्तफ़ा मीर साहब है जो ओहद और रिदम सिंह की वजह से मुझे वुमेन प्रेसिडेंट बनाया गया है। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इन्होंने इस काबिल समझा। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और JKPM का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस काबिल समझा यहाँ पर जो है मैंने इस पार्टी में शमूलियत की है। तो साथ साथ में बताता चलूँ मैं NC, PDP, कांग्रेस, BJP जो है पुरानी पार्टियाँ हो चुकी हैं और अगर हमें कुछ यूनिक करना है तो हमें सबसे पहले जो है नई पार्टी देखनी चाहिए, उसका मैनिफेस्टो देखना चाहिए। उसी के साथ साथ जो आज हमने यहाँ पर ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि हमने जो है टीम वर्क जो है साथ में मिलकर करना है, अकेले तनवीर तांत्रे से कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने जो है आज JKPM ज्वाइन किया और ये इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि पूरी टीम जो है
हमारे डिजिटल पुंज के लिए जो है अच्छा साबित होगा। सबसे पहले तो मैं आप सब मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी छोटी सी आवाज़ पर हमारे पास पहुँचे, और फिर शुक्रगुजार हूँ उस रब कदीर का जिसने हमें मौका दिया एक साथ बैठने का। और उसके बाद शुक्रिया करूँगा अपने पार्टी प्रेसिडेंट जो न्यूली अपॉइंटेड फिर से अपॉइंट किए गए हैं जनाब रिदमप्रीत सिंह जी का, जिन्होंने बहुत मेहनत और मशक्क़त करके इस जमात को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। और उसके बाद मैं जावेद मुस्तफा मीर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो 4 बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, और 3 बार MLA रह चुके हैं। उन्होंने फिर से इन पे एतमाद रखा, इनकी जमात चलाने के तरीके के ऊपर एतमाद रखा। नौशहरा में आज विकलांगों को लेकर एक कैंप लगाया गया जिसमें जांच की गई कि किस प्रकार के इनको जो है फैसिलिटी चाहिए। जम्मू कश्मीर विकलांग कल्याण सभा के सीनियर उप प्रधान विनोद शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूं। खासकर उन्होंने कहा कि CMO राजौरी और DC राजौरी और एडिशनल DC नौशहरा जो कि प्रॉपर तरीके से हम लोगों पर दे रहे हैं ध्यान, और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इसी तरह से जो है कैंप लगाए जाएं ताकि विकलांगों को कहीं ना कहीं जो आज सुविधा है वो सुविधा मिले। और खास तौर पर थोड़ी सी नाराजगी भी जाहिर की कि कुछ विकलांग लोगों को कहा गया कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं। एक तो विकलांग, दूसरा किसी कंपनी का कहना कि सर्टिफिकेट लाओ, क्या उसे दिखता नहीं कि ये किसी की टांग नहीं, किसी की बाजू नहीं? क्या सर्टिफिकेट होगा तो तभी वो विकलांग माना जाएगा? इस पर रोष प्रकट किया और कहा कि खासकर जो कंपनी बाहर से आती हैं उनसे निवेदन किया जाता है कि आप विकलांगों के मनों से न खेलें और अपना जो स्वभाव है उसे नरम तरीके से अपनाएं। और आप जानते हैं सर कि हर बार हम कैंप में ये मांग करते हैं कि यहाँ पे आर्टिफिशियल लिम्ब का कैंप लगाया जाए। मेरा सर मैं आपसे गुजारिश है, क्योंकि आप एरिया के जो हैं सबसे बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जम्मू व कश्मीर विकलांग कल्याण संगठन जिला राजौरी का सीनियर उप प्रधान, आज सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करूंगा CMO राजौरी डॉक्टर शमीम भट्टी जी का, प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी का, जिन्होंने नौशहरा के फार फरलांग इलाके में बसने वाले उन लोगों के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ में आज दूसरी बार मेडिकल बोर्ड बिठा के यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज़ किया। उसके साथ ही यहाँ पे जो एलमको कंपनी है मेज़रमेंट कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। बड़े खेद के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वहाँ के जो बंदे यहाँ पे टीम आई थी उनका वे ऑफ टॉकिंग जो है, एक जो बंदा डिसेबल है, प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको विकलांग की जगह दिव्यांग का शब्द प्रयोग करने के लिए कहा है। ये बहुत बड़ी बात है। वहीं यहाँ पे कुछ लोग जो हैं, यहाँ पे जो एलमको कंपनी के जो 2 बंदे बैठे हुए थे उसमें से एक जो दिनेश जी हैं, उनसे जब हमारे लोग बॉर्डर एरिया के यहाँ पे बंदे पहुँचे, उन्होंने कहा कि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको बाहर निकाल दो। अरे कैसे बाहर निकाल दें उनको? वो को मवेशी हैं, वो को डंगर हैं, उनको बाहर निकालें हम? क्यों बाहर निकालें उनको हम? आप उनसे बात करें, कहीं सलीके से बात करनी चाहिए आपको। बड़ा हाउस रजनी मैडम का जो जम्मू में NGO चला रही हैं, उनका हमारे साथ संपर्क हुआ नौशहरा में। उन्होंने कहा विनोद जी आप सोशल वर्क करते हैं और अपने बंदों को इकट्ठा करें। और यहाँ पे जब मेरे बंदे आते हैं, किसी को उठा के हाथों में यहाँ पे लाया जाता है, तो जब वो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, उनको बहुत सारे लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। मैं रजनी जी जो NGO चला रही हैं जम्मू में, और हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यहाँ पे जो पूरी तरह कोऑपरेशन कर रहे थे, जिनका नाम है राहुल पुरी जी तहसील अफसर, वो तो यहाँ पे रहे। और यहाँ पे जो कम से कम वो लोग, उन लोगों का जो जिनकी सामने टांग कटी हुई है, कम से कम उनको तो आर्टिफिशियल लिम्ब जो है वो प्रोवाइड करने चाहिए थे, असेसमेंट देना चाहिए था। हमारे यहाँ राजौरी की जो मेडिकल टीम पहुँची है, मैं उनका तो धन्यवाद प्रकट करूँगा।
और उनसे मैं ये भी आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में फिर वो नौशहरा में ये ऐसा कैंप लगाएं। लेकिन खेद से ये कहना पड़ता है, जो कानपुर से टीम आई है हमारे नौशहरा में, उनका बिहेव जो है वो जनता के प्रति, ये कहते हैं ना कि हम किसी के, हम अपने आत्मनिर्भर हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। उन लोगों को कोई अगर कहे कि यहाँ से बाहर निकल जाए, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। उनकी टांगें टूटे तो उनको अल्लाह ताला का कहर टूटेगा जब उनको पता चलेगा कि कैसे बोलते हो बाहर निकल जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं मीडिया के माध्यम से जहां जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भारत सरकार से हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बहुत ही ढंग से हमारे बात की। जो गैर सरकारी संगठन जम्मू व कश्मीर में रजनी शर्मा जी चला रही हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं प्रकट, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया। पर चंद लोग जो हैं वो अपनी भाषा में सुधार करें। ये मैंने इन लोगों को अगर रोकता नहीं तो उन्होंने इनको भी टांगे तोड़ के बताना था कि क्या चीज़ होती है डिसेबिलिटी। मैं अपने लोगों को जज्बात को समझता हूं। और एक बार फिर मैं, डॉक्टर शमीम भट्टी जी हैं, आए दिन जब हम उनको रात को 10 बजे भी फ़ोन करते हैं, वो हमें डीसी राजौरी हों चाहे शमीम भट्टी जी हों, इन सब ने हमारा रब्ता किया है। मैं आपका सबका, और एलजी जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं जम्मू व कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे कैंप ऑर्गेनाइज किए। पर मुझे ये खेद होता है कि कम से कम अगर आप लेटर निकालते हो, मैडम डायरेक्टर साहब, जम्मू से आप लेटर निकाल रहे हो तो उस लेटर में कम से कम हमारे बेनिफिशियरी को ये तो पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पर बुलाया गया। आज यहाँ से फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये असेसमेंट हो रही है कितने लोग डिसेबल्ड हैं, क्या क्या परेशानी है, क्या 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 है, उसके मुताबिक फॉर्म भरे जा रहे थे। पहले सेटिस्फाइड हो गए तो इसके बाद आज ये पूरा असेसमेंट करके जहाँ से जाएंगे उसके बाद डीसी साहब उनका क्या होगा। आइए दिखाते हैं जम्मू म्युनिसिपल की कुछ ऐसी तस्वीरें। गांधीनगर में म्युनिसिपल ने हटाई इंक्रोचमेंट। गांधीनगर में अगर बात की जाए तो हर दुकानदार थोड़ा परेशान नजर आया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि जामिंग दूर हो और कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट है इसको खत्म किया जाए ताकि दुकानदारों का काम भी बढ़े और जामिंग भी ना हो। पर भी काफ़ी इस तरह के ड्राइव जो है वो चलाए जाते हैं। और आज गांधीनगर एरिया थोड़ी
पीले पंजे ने यहाँ से का डाके मारो, चौकियां करो, गोल मार्केट चौकियां गोल मार्केट बंद कर दो, सारी दुकानें बंद। नोटिस वगैरह दिया पहले बताओ, कोई नोटिस आया कोई नोटिस नहीं है भैया। किसका नुकसान हुआ है वो देखिए, आपके सामने नुकसान कर दिया उसका, जिसका नुकसान किया वो बताओ, उसे नुकसान किया क्यों है। कश्मीर के हरितरा लोग और स्कूली बच्चे नजर आए रोडों पर प्रदर्शन करते हुए कि रोड की खस्ता हालात, इस पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार दे ध्यान। यहाँ से जो रोड है हमारा, यहाँ से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से रोड बहुत ख़राब है और क्या है मतलब हमारा क्या जो है ना यूनिवर्सिटी यहाँ पर प्रोटेस्ट है कि रोड पर प्रोटेस्ट है, लेकिन 10 साल से मैं भी इस रोड को देख रहा हूँ ऐसे ही। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस मसले पर कोई कार्रवाई। अभी हमने फ़ोन किया, उसने स्विच ऑफ रखा है फ़ोन, लेकिन जब से इलेक्शन हुआ तब से वो यहाँ पर नहीं आया। वोट मांगने के लिए आया बस, उसके बाद उसने यहाँ पर एक नज़र भी नहीं डाली कि इस आवाम का क्या होगा। अब हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि इस रोड की जल्द से जल्द मैकेनाइज की जाए या हमें कोई डेट दिया जाए ताकि हम इस ये जो धरना हमने दिया है इसको हम छोड़ देंगे, वरना ये धरना 20 दिनों तक ऐसे ही रहेगा। डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जेएमसी ऑफिस जम्मू में। तो पिछले कल हमारे ऑनरेबल हमारे एलजी साहब मनोज सिन्हा जी के माध्यम से उनके करकमलों के माध्यम से हमारे सेक्टर में इसकी इनॉग्रेशन हुई है। तो हम चाह रहे हैं कि जनता की अवेयरनेस के लिए जनता इस चीज़ों को जाने और इसकी जो फैसिलिटी हमारे कॉरपोरेशन की तरफ से दी गई है उसको अवेल कर पाए। तो जनता की अवेयरनेस के लिए हमने ये प्रेस वार्ता आपके माध्यम से रखी है, जिसमें मैं थ्रो करना चाहूँगी कि पहला हमारा है ऑनलाइन इशुएंस ऑफ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज़। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी हमारे अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एरिया में होगी तो उसकी जो परमिशन है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, वो जनता जो है वो ई सर्विसेज के माध्यम से वो इसको अवेल कर सकती है। हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है इशुएंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड इंक्लूशन ऑफ चाइल्ड नेम इन द एग्जिस्टिंग नीड। जो भी हमारा एग्जिस्टेड उनका डाटा हमारे साथ इनपुट हमारे साथ रहेगा, अगर उसमें वो अपने बच्चे का नाम इंक्लूड करा सकते हैं, उसमें भी वो ई सर्विसेज के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इशुएंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। सेम इज़ द केस, अगर किसी ने अपना डेथ सर्टिफिकेट लेना है
वो उधर से ऑनलाइन अगर उनकी एप्लीकेशन आती है तो हम वो उसको डाउनलोड उसी में करवा सकता है, उसी ई सर्विसिंग के माध्यम से। और इसमें जो सिग्नेचर रहेंगे वो भी हमारे डिजिटलाइजेशन के माध्यम से रहेंगे। हमारी फोर्थ एप्लीकेशन है करेक्शन ऑफ एक्सिस्टिंग बर्थ में रिकॉर्ड में अगर कोई हमें करेक्शन करानी है तो ये सर्विस भी हमारी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से रहेगी। एप्लीकेशन फॉर द करेक्शन इन द एग्जिस्टिंग डेथ रिकॉर्ड में कोई अगर हमने करेक्शन करानी है वो सर्विस भी वो अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर इश्यूएंस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर द बर्थ रिकॉर्ड, अगर बर्थ रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है उसमें वो भी जो फैसिलिटी है वो ई सर्विसेज के माध्यम से वो अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर इश्यूएंस ऑफ इश्यूएंस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर्स की जो अगर परमिशन लेनी है तो वो भी व्यवस्था हमारी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से रहेगी। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर मिल्क डेयरी, उसकी भी अगर आपने व्यवस्था जो है वो ई सर्विसेज के माध्यम से रहेगी। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर इश्यूएंस ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग रेहरी लाइसेंस, किसी ने रेहरी लाइसेंस के लिए अगर एप्लीकेशन देनी है तो ये व्यवस्था भी ई सर्विस के माध्यम से रहेगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, हमारे पेट डॉग्स होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से होगी। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट क्लिनिक, पेट ट्रेड एंड पेट ट्रेड ऑन, उसके माध्यम से कोई भी ट्रेड करना है, कोई भी हमने पेट अगर हमने घर में रखना है या उसके कंसर्न में कोई भी हमने ट्रेड अगर इंस्टॉल करना है या उसकी व्यवस्था अवेल करनी है वो उसकी परमिशन भी हमारी जो है ई सर्विसेज के माध्यम से रहेगी। 13 वाली है एप्लीकेशन फॉर द न्यू सीवरेज कनेक्शंस के लिए, अगर हमारी ये सीवरेज की व्यवस्था कनेक्शन कोई नया अवेल करना है तो उसकी व्यवस्था भी ई सर्विस के द्वारा रहेगी। एप्लीकेशन फॉर रोड कटिंग, कहीं एक डिपार्टमेंट अभी काम करके जाता है दूसरा फिर कटिंग करने के लिए आ जाता है और हमारा मेस जो हमारी रोड्स पे क्रिएट होता है इसको सुव्यवस्थित ढंग से कटिंग हमारी रोड्स की हो और इसकी जो परमिशन है पहले हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से कंसर्न डिपार्टमेंट को लेनी पड़ेगी तभी उन रोड्स की कटिंग की जाएगी। तो एक प्रयास हमारे कॉरपोरेशन के माध्यम से किया गया है कि ये सर्विसेज जो ऑनलाइन हो, जो कंजेशन हमारे जेके न्यूज ब्रेक के सीनियर संवाददाता अनिल गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट, कोविड-19 में किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है हिदायत। नमस्कार, मैं हूं अनिल गुप्ता। जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो आ रही है कि गवर्नमेंट थोड़ा कोरोना काल, जिस तरीके से कोरोना महामारी आए दिन जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है उसको देखते हुए गवर्नमेंट थोड़ी सख्त हुई है और इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये चल रही है कि यहाँ पे जितने भी जो है बिना मास्क के जो लोग नज़र आ रहे हैं उनका चलानी की जा रही है। और आपको मैं बता दूं कि अभी पिछले दिनों ही पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिलीज़ आई थी जिसमें उन्होंने क्लियर बोला हुआ था कि 8 महीने में हमने 45 लाख रुपया जो है कोरोना मास्क ना पहनने की वजह से लोगों का चलान करके हमने रकम जो है धनराशि जो है हमने इकट्ठी की थी। वो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है कल भी इसी की तर्ज पे 138 चलान जो हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट में किए गए और बाकी एरियाज़ में भी जो सरकार है बहुत सख्त हो चुकी है और बिना मास्क पहने जो भी नज़र आ रहा है उसका चलान किया जा रहा है। अब समझाने का टाइम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से कोरोना से बचें, कोरोना की महामारी से बचें और कोरोना की बीमारी को अपने घर की ओर ना लेके जाएं। हमें मास्क पहन के घर से निकलना चाहिए और जब घर के अंदर वापस जाएं अपना मास्क हमें बाहर उतार के और उसके बाद हाथ वगैरह धो के उसके बाद घर के अंदर एंट्री करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये समझना चाहिए, लेकिन सरकार की सख्ती अगर सख्ती करने पे आएगी तो सरकार बहुत बुरे तरीके से सख्ती करेगी और कहीं ऐसा ना हो कि फिर दोबारा पुराना टाइम जो कि लॉकडाउन का वो दोबारा जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। लेकिन हम लोगों को सोचना कि लॉकडाउन अच्छा है कि जहाँ फिर मास्क पहन के बाज़ार निकलना, लेकिन हम अपने व्यूवर्स को ज़रूर एक हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि बिना मास्क पहने बाहर ना निकलें और साथ में सबसे बड़ी बात जो है कि और लोगों को भी हम समझाएं कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले और कोरोना के जो गाइडलाइन है उनका पूरी तरह पालन करें। अनिल गुप्ता, जम्मू।
बांडीपुरा तहसील हाजियन विलेज हरकबारा के लोगों ने रोड बंद करके किया प्रदर्शन और गुहार लगाई एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से कि रोड बनी है कैनाल, रोड में जो है भरा है पानी, इनका कोई हल निकाला जाए। खासकर उन्होंने कहा कि आने जाने में हम लोगों को प्रॉब्लम होती है और लोग जो है आंसू बहाते नजर आए और उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें रोड तो प्रॉपर दे। पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। पकड़ो सर अस्सलाम ठीक से पकड़ो बड़ा पकड़ो शुक्र खुदा इसको रोजान हकबारा यारबल पोरा वनिस तान ये दो फीट तहसीलदार साहब तम दिस 2 फीट फायर सर्विस गो 2 घंटन ये ड्रेनेज सिस्टम जरूरी कम मिसल कर दिवान मे होर दिवान कड़ मे योर दिवान कड़ने गई खराब वनस कब्रिस्तान मज आब यवे गो जनाब जमायत मूड तुम वनस आबस मज वीरान अरेंजमेंट ग जनाब ये अगर डी साहब कह ये ये प्लाना नीस हुप या यप दो साइड मज प्लाना नुन तथ सन बचस सूट ये कहें न तुल बच्चे कुछ जाए ये नावन मज बोल बे क्या वना भाई कुरान कसम बच गई ताकत मार तो ऐसा आपसी मस स्कूल श्री का साथ स्कूल ने आज बेवा यार सनी पालो कर जान मुन आज ऐसा ड्रेन या कतल कहां अरेंजमेंट बोल ने मेहरबानी कर ये चुमिकल दोन ऑक्सीजन तुमन क्या बन तुम थोड़ा खासा आप बच्चे नाई मत बोलो का जनाब दोन पेशेंट चलाम के ऑक्सीजन है जनाब रेडस में पे करने बीमार ये तक बात पर ये तक आए वो चिकरा है तहसीलदार साहब डीसी साहब आज कर तो ये मसला कुन पर हाल इसका नाम सुल्तान हकबारी सोनावारी कोसम बाग यारमलपोरा जनाब आज गाड स्कूल तूत आब बिल्कुल हेकन स्विम कर शुर परवाह कि अगर फट तक सह फट गरीब सुंद अमीर सह फट न जनाब दोम कत यह गो अमे दची की ब्याक मैदान यह गो मकबर साहब अत मे जनाब थम प्रान मत तल तम वो अम अत नचा आबस मज कि तम नव मयत वात गवर्नमेंट अभी अभी ड्रेन मगर ये खुदाया सवाल और वात रुपये सह खन गर अस नश रुपये वात ताकि हेको ड्रेन कड़ित बुथी तस लाठी चार्ज गि बाकी तहसीलदार अभी सुई सह कर कन पे कोत चार्ज सह कड़ित अस दिन ड्रेन अस गई ना मर्द खराब डीसी साहब करा गुजारिश चरा ये गवर्नमेंट से चरा ये डिवीजन निस कपर है क्या करे मगर अरियत पैसे महबूबा मुफ्ती speak after being questioning by the ED in Srinagar. अंदर पूछताछ हुई और 2 मुद्दे थे। एक ये था कि जो बिजबियाड़ा में मेरे मुफ्ती साहब के नाम पे ज़मीन थी
वो बेची है, वो कैसे बेची, किस तरह बेची, कितने पैसे मिले, कौन सी डील थी। दूसरा, एज ए चीफ मिनिस्टर जो सीक्रेट फंड्स होते हैं उनको कहाँ खर्च किया, जो आप विडोज को पैसा देती थी उन विडोज की लिस्ट कहाँ से आती थी, उनकी निशानदेही कौन करता था, या आपने यूथ एंगेजमेंट के लिए अगर कोई पैसा खर्च किया तो आप बताइए कहाँ क्या हुआ, उसका कैसे हुआ। तो मुख्तसरन आप इसमें तो कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है कि एनी बड़ी जो थोड़ा बहुत dissent has been criminalized in this country. This country is ruled by either ED, CBI और NIA। या तो आप सेडिशन के लिए चार्ज हो जाते हो या तो आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। बाजी यहाँ से बाजी जो बात करता है उसके खिलाफ जो है इसी तरह ED का इस्तेमाल किया जाता है, NIA का इस्तेमाल किया जाता है। और जो मुल्क है इस वक्त, it is not running according to the Constitution of India. It is running according to a particular party's agenda. बाजी यहाँ से बाजी उसमें आप बात नहीं कर सकते हो, मुंह नहीं खोल सकते हो। जो कोई बात करता है उसको हाउंड किया जाता है और ये बातें चलती रहेंगी। मैंने पहले भी कहा, डिसेंट हैज़ बीन क्रिमिनलाइज्ड इन दिस कंट्री। जो भी आपको अपोज करता है या आपके खिलाफ कोई बात करता है तो उसको आप EDI या NIA के ज़रिए या तो सेडिशन के चार्जेस लगाते हैं या मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाते हैं। तो ये बातें मेरा ये है कि मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं। और शायद यही वजह है कि इनको ढूंढते ढूंढते 2 साल लगे। और अब मेरे वालिद के नाम की ज़मीन, मेरे वालिद का मकबरा, उस पर पैसा कितना खर्च हुआ, और जो आपका सीक्रेट फंड है वो बेवाओं के ऊपर किन बेवाओं को देते थे, कैसे देते थे, तो ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई। तो जो जिस चीज़ के लिए हमारी पार्टी बनी है, PDP बनी है, महबूबा मुफ्ती बनी है, इंशाल्लाह हम अपने जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारा एजेंडा है जम्मू कश्मीर के मसले के हल के हवाले से, 370 को रेस्टोर करने के हवाले से, उस पर हम कायम दायम रहेंगे। शुक्रिया। थैंक यू। बाजी यहाँ से बाजी नवीद बाबू के चलिए, शुक्रिया बहुत। कटरा में दिखाते हैं रिपोर्ट। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, इस पर रमन बल्ला दिग्गज नेता कांग्रेस के, उन्होंने सीधा सरकार पर वार किया कि महंगाई का कारण सरकार। आपको मेरी गाड़ी में गली सरकार को एक धक्का हो, गली सड़ी सरकार को एक धक्का हो, गली सड़ी सरकार को एक धक्का हो, बेकार सरकार को एक धक्का हो, गरीब विरोधी 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 सरकार को एक धक्का हो। राजेश बत्रा, नरेंद्र मोदी, हाय हाय, नरेंद्र मोदी, हाय हाय, किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, हाय हाय, बीजेपी, हाय हाय, बीजेपी, हाय हाय। साड़ा हक, साड़ा हक, साड़ा हक, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल
क्या क्या प्रोग्राम आप देख रहे हो टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, उसी के एवज में उसी की तरह आज हमारा जो प्रोग्राम था वो करते हुए माता वैष्णो देवी का निवास स्थान यहाँ पे है, जिसको यहाँ के जयचंदन ने जिन्होंने आप लोगों को गुमराह करके वोट ले गए और आज उसी रियासत को यूटी में तब्दील कर दिया। मैं समझता हूँ कि आज दोबारा वक्त आ गया जहाँ पे माता वैष्णो देवी के चरणों में सारे लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए यहाँ पे आते हैं। हम भी बतौर सेवादार, बतौर भक्त माता से यही प्रार्थना करते हैं कि वो गूंगी बैरी सरकार को बुद्धि दे ताकि लोगों के हित में ये काम कर पाए। आज बड़े बड़े दावे करने वाले जो बड़े बड़े हिंदुओं के नाम पे चैंपियन बना करते थे, ठीक है, सारे नेताओं ने कि आज महान जो नवरात्रों में फेस्टिवल सारे मंत्री के रूप में यहाँ पे आते थे, अपनी कला का प्रदर्शन, अपनी झांकियां, अपनी संस्कृति को उजागर किया करते थे और हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते थे। 2-2 किलोमीटर लंबा एक बाजारों से होके आना, लोग बेसब्री से इंतजार करते थे। वो हमारा कल्चर खत्म कर दिया और जब खत्म हुआ जब लोगों ने भाजपा के हक में वोट दिए। 10-12 साल हो गए यहाँ पे। कांग्रेस जब तक सत्ता में यहाँ पे रही, हर एक उस चीज को, हर एक उस तबके को, हर एक की संस्कृति, हर एक वर्ग के जितने भी उनके संस्कृत कार्यक्रम थे उनको खास तवज्जो यहाँ पे दी गई। लेकिन आज मैं महसूस करता हूँ जिस ढंग से लोगों के सब्र का बांध टूट गया, लोगों ने दिल की गहराइयों से हमारे सारे साथियों को मीर साहब के नेतृत्व में नुमाई से इस्तेमाल यहाँ पे किया ताकि उनको रोशनी की किरण नजर आ रही थी कि कांग्रेस एक विकल्प है, अब कांग्रेस के साथ जुड़ना पड़ेगा। और पूरे पुंछ में आज प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन पुंछ ने 7 आई पेशेंट को फ्री सर्जरी के लिए जम्मू भेजा। और बात करें तो 54 लोगों को आइडेंटिफाई किया जो इस साल में जो है जिनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसी पर प्रोफेसर जगबीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कुछ इस प्रकार कहा। हाँ जी बताइए, जो आज आपका ऑपरेशन करवाया जा रहा है आंखों का, इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये 10 साल पहले में हमारा चंडीगढ़ का भी ऑपरेशन कराया था आपने, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात के यहाँ के लोग हैं बहुत असर हैं, हम लोग चलने से आँख से परेशान हैं। ये हम ऑपरेशन करने के लिए यहाँ सरदार ने हमको बुलाकर ये बेचारे इकट्ठे करके हमको ऑपरेशन कर रहा है ये, और हमारे को ये इंतज़ाम रहता है रोटी खाने पीने का भी। आज जितने भी जिम्मेवारी आप सरदार ने ये सरदार जी के साथ पहुँचाए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये फ्री हो रहा है? हाँ फ्री हो रहा है। जैसे हमारी ये रूटीन है प्रीतम ट्रस्ट की, और ये इस वर्ष का एक आखिरी अप्रोच थी कि जिसमें जो कहता है अपनी लिस्ट में डाले हुए हैं, जिनमें से 21 लोगों का पहले फेज में हम ऑपरेशन कराएंगे, जिनमें आज एक जो है 7 लोगों को जम्मू के लिए रवाना है। हमने गाड़ी की है, ये टेम्पो यहाँ से जाएगा जम्मू, गाड़ी में रहने का रहने का खाने पीने का सब व्यवस्था। और जो कोविड की जो रिस्ट्रिक्शन है कल आज शाम को ही इनका वहाँ पे कोविड का टेस्ट होगा, उसके बाद शाम को इनके जो तो सर ये जो 7 बंदे जा रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में से जा रहे हैं या जिसमें तकरीबन मेंबर का जो एडजॉइनिंग एरिया वहाँ से भी है, क्लास अपर से छोटी लड़ाई से और सुरकोट से पहले से ये लोग सब किए हैं। जो पिछले दूसरे को मरनों में है वो जरूरी अपने जड़ा वाली गली और मेंबर की। तो सर इनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है? मुफ्त इलाज किया जा रहा है। वहाँ पे ये जो जेएमआई नर्सिंग होम वाले हैं वो सब्सिडाइज रेट पे, उनका वैसे वो 20,000 रुपया लेते हैं एक पेशेंट का, लेकिन हमसे वो सिर्फ 7,000 रुपया ले रहे हैं, जिसमें ये
आने जाने का खर्चा, गाड़ी का, रास्ते में रहने का, और 40 दिन की दवाई, और जो ऑपरेशन है और जो कुछ आए मत क्या गल नहीं व्हीलचेयर चाहिए क्या आने पेनू आने व्हीलचेयर चाहिए ये तो आने व्हीलचेयर चाहिए डिपार्टमेंट वाले क्या आने ये आपकी जिम्मेदारी है कि सरपंच रमेश जी ये पानी नहीं लुआएगा, मकान नहीं दुआएगा, मैं फोन कर देना, मैं इसे पूछाऊंगा। आपने मुझे फोन करना अगर सरपंच ने 2 दिन के अंदर काम नहीं करवाया, ठीक है। उनके पास ट्राईसाइकिल है ना, व्हीलचेयर लेकिन वो टाइटन भी एक बार हमें वहाँ मिले थे, याद है? मैं बस मैंने कहा कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, बनेगा। डॉक्टर सरजोरी से आए हैं, इवन वो जो हियरिंग वाले लोग हैं कि जो लोग कान से कम सुन सकते हैं, उनका भी यहाँ वो होगा। तो आप अब ये 2 टीमें इधर मैंने बढ़ा दी हैं, डॉक्टर्स भी आ गए हैं, वो आप ये थी दिन भर की खबरें। मैं हूँ राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।